नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। विद्यार्थियों को नहीं देने दिया परीक्षा, जमीन पर बैठाया, प्रिंसिपल ने मांगी माफी। कांदीवली 4 कोप सेक्टर नंबर 1 में एक वीरा स्कूल के अंडरटेकिंग में चलने वाला इंग्लिश मीडियम के मदर टेरेसा हाई स्कूल में फीस नहीं भरने की वजह से बच्चों को कॉरिडोर में जमीन पर बिठाया और परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी। बच्चों के फीस ना भरने की वजह से स्कूल प्रिंसिपल ने ऐसा फैसला लिया। बच्चों के परिजनों को जब ये बात मालूम पड़ी कि उनके बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, तो परेशान परिजनों ने मदद के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के 4 कोप विभाग अध्यक्ष सिद्धेश सुनील गावड़कर से मदद की गुहार लगाई। गावड़कर ने पीड़ित परिजनों द्वारा की गई शिकायत की जानकारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष दिनेश साल्वी को दिया। गवाड़कर और परिजनों द्वारा की गई मदद की गुहार के बाद साल्वी सीधे स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से बात की। उसके बाद बच्चों को कक्षा में बिठाया गया और परीक्षा भी देने की अनुमति दी गई। साथ ही प्रिंसिपल ने माफी मांगी और कहा कि शिक्षकों द्वारा जो किया वो सही नहीं था, आगे ऐसा नहीं होगा। साल्वी और गवाड़कर द्वारा की गई मदद को लेकर परिजनों दोनों को धन्यवाद देते हुए जमकर प्रशंसा की। मुंबई के कांदीवली से कविता साहनी की रिपोर्ट। आज जो यहाँ पे हुआ है बच्चों के साथ में इतना गलत, जिसके लिए आप लोग आए हैं उसके बारे में। ये चारकोप की एकवीरा स्कूल है। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे पास कंप्लेंट की है कि दूसरी चौथी में पढ़ने वाले बच्चे साल भर का फीस नहीं दिया था। तो एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम में से बच्चे लोगों को लगभग 30-35 बच्चे लोग को वहाँ स्कूल में से निकाल के बाहर के पैसेज में बिठा के रखा था। ये बहुत गलत है और इसके लिए मैंने मेरे जो कार्यकर्ता मेरे सहकारी उन लोगों को वहाँ पर भेजा। तो प्रिंसिपल से बात हुआ, प्रिंसिपल ने जो वो जिस टीचर के से गलती है उसके बदले क्षमा मांगी कि ये हमको इसकी जानकारी नहीं थी और इससे बाद ऐसा होगा नहीं है। मैं फिर से वो बच्चे लोगों को एग्ज़ाम देने लगाती हूँ और फीस के लिए भी उनको राहत देती हूँ। लेकिन ये कितना सही है फी के लिए? बहुत ही गलत बात है ये। ऐसे स्कूल के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बच्चों की तरफ देखते हुए वो 30-35 बच्चों को फिर से एग्ज़ाम देने लगा रहे हैं और फीस में भी राहत दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2 महीने का टाइम भी हम लिया हुआ है कि इसके बाद कभी ऐसी गलतियाँ होगी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद हम लोग चुप बैठे हैं, लेकिन अगर फिर से अगर ऐसी स्कूल ने गलती की तो फिर मन से चुप नहीं बैठेगी। पालक जो पेरेंट्स हैं वो डरते हैं सामने आकर बोलने के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? भी बच्चे उनके यहाँ पे पढ़ क्या है, कोई भी पेरेंट्स, मैं भी बच्चों का बाप हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स को ये डर रहता है कि फीस तो एक बार के वापस भरी जाएगी, लेकिन फिर भी आगे चल के मेरे बच्चों को स्कूल में कोई तकलीफ देंगे क्योंकि टीचर है, इनके हाथ में पढ़ाना इनके हाथ में। लेकिन पेरेंट्स से सोचना चाहिए, ये बहुत गलत है, ऐसी सोच मत रखो क्योंकि ये इनका काम है बच्चे लोगों को पढ़ाने का। और ऐसा अगर गलतियाँ करते तो ऐसे शिक्षक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पेरेंट्स से आगे बढ़ना चाहिए। आपने कहा कि कुछ बच्चे मुंह छुपा रहे थे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उससे उन पर दूसरी चौथी में देखो, अभी बच्चे लोग वो स्कूल के टीचर लोग को समझना चाहिए, एक ट्रस्टी लोगों को समझना चाहिए कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो बाकी के बच्चे लोगों को देखते हुए अपना जो बस दफ्तर है उससे मुँह छुपा रहे हैं। बहुत गलत बात हुआ है, ऐसे पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी प्रिंसिपल ने क्षमा मांगी है, तो देखो प्रिंसिपल है, हम भी पढ़ाई किए हुए हैं, तो उनका मान रखते हुए एक बार के लिए हम उनको क्षमा कर रहे हैं। आज जो यहाँ पे हुआ बच्चों के साथ में, मैम आप उसके बारे में बताइए। हाँ, पहले तो बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ आके उन्होंने बताया और पूछा भी मुझे कि ये ऐसे क्यों किया गया। तो पहली बात, हमारा मैनेजमेंट के साथ बात हुआ था कि 2-2, 3-3 साल से अपने बच्चे फ़ी नहीं भरते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना ज़रूरी होता है। और उस वजह से 2 मंथ पहले से मेरा मैसेज गया है सभी पेरेंट्स को कि आप फ़ी जितना हो सके उतना जल्द से जल्द भर दे करके, अदरवाइज़ उसका फ़ाइन भी लग सकता है। अभी तक हमारी स्कूल पूरा एरिया में हमारे स्कूल का सबसे कम फीस है, 2000 से आगे ही सबका है, हमारा 1500 ही फ़ी है। और उसमें भी हम लोग टाइम टू टाइम मीटिंग्स लेके बताते हैं बच्चों को और पेरेंट्स को कि जैसे भी है फीस आप भर दिया करो। रेगुलर एक स्कूल चलाना इजी बात नहीं होता है और उस वजह से ये कुछ एक्शंस ली जाती है। पहले लास्ट टाइम अभी सेकेंडरी का एग्ज़ाम हुआ था, उन्होंने फ़ीस जिन्होंने नहीं पे किया था उन्होंने एग्ज़ाम नहीं लेने का निर्णय लिया था और वही निर्णय प्राइमरी को दिया गया है और उसी तरह से उसको किया। हाँ, ये टीचर का मेरी गलती हुई कि मेरे एब्सेंस में उन्होंने वो कॉरिडोर में बिठाया। एक क्लास एक टीचर होने की वजह से उनको लगा कि मेरे सामने बच्चे रहेंगे तो उनका जो भी पेपर दिया जाएगा वो मैं उनको गाइड कर पाएगी, पर वो टोटली गलत है। मैंने उनको भी बुलाया है प्रेस के सामने जब ये बात कर रहे थे और उनसे
किया कि ये किसने बताया है करके, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों का तो इसमें नुकसान, मतलब उनका तो प्रॉब्लम नहीं होता है, पेरेंट्स का होता है जो फ़ी नहीं भरते हैं। और फीस अगर नहीं भरा है तो उनको नीचे नहीं बिठाना चाहिए, क्लासरूम में बिठाना चाहिए और उनका जो भी है एग्ज़ाम्स भी लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जाए। ये भी ओपनली मैंने पेरेंट्स के साथ बात किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।